हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम पिछला क्लास में रीजनिंग का सीरीज चैप्टर स्टार्ट किए थे। सीरीज चैप्टर का एक लेसन हुआ है, थोड़ा सा 15-20 मिनट का पढ़ाए हैं। अगर आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो क्लास देख लें। पहले वो टू क्लास यानी पिछला क्लास देख लीजिए, उसके बाद फिर ये क्लास देखिएगा। ये क्लास अब देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्लास। जैसे कि हम थंबनेल पर दो क्वेश्चन दिए थे सीरीज का, उसका अगर आप सॉल्व कर लिए तो ठीक है, तो फिर भी हम बता रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन था 2, 3, 5, 7, उसके बाद क्या होगा, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में जैसे देखिए, जैसे 2, 3, 5, 7, जैसे ये क्या एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर में जो अगला संख्या होता है, अगला संख्या क्या होता है, 7 के बाद 11 होता है, यानी 11 होता है। इसका आंसर 11 था। और एक क्वेश्चन दिए थे 1, 2, 5, 10, 20, 50, उसके बाद 50 दिए थे, उसके बाद आगे इस तरह करके क्वेश्चन दिए थे। देखिए ये क्वेश्चन कोई एक रीजनिंग ऐसे दे भी सकता है कभी कभी क्वेश्चन कि अभी जैसे देखिए भारत में जो रुपया है, 1 रुपया का चलता है नोट, फिर 2 रुपया का भी नोट चलता है, 5 रुपये का भी नोट चलता है, और 10 का नोट चलता है। फिर उसके बाद जो है 20 का चलता है, उसके बाद डायरेक्ट 50 का चलता है, 50 के बाद 100 का चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता 100 हो जाता। उम्मीद करता हूँ आप सब सॉल्व किए होंगे इन दोनों को। अब देखते हैं आज आगे क्वेश्चन। कल हम जो है स्क्वायर और क्यूब से किस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है वो देखे थे। आज जो हम प्राइम नंबर से क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राइम नंबर से किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हम अगर कोई भी क्वेश्चन अगर हमको सॉल्व करना है तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन को लिखने के बाद जो है बाद ही हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए 14, 16, 19, 24, 31, देखिए लिखने में अधिक समय नहीं लगता है, 5-10 सेकंड लगता है। आप उसके बाद सॉल्व कीजिएगा अच्छा से, पहले लिख के, तो आपका सॉल्व अच्छा से होगा। अब देखते हैं आगे क्या किया है। देखिए हम पहले बता दिए हैं कि पिछला क्लास में कि कोई भी सीरीज है, सबसे पहला जो अनुमान रहेगा मेरा अंतर निकालना रहेगा। अंतर कितना है, मतलब +2 हुआ है, फिर आगे क्या हुआ है, +3 हुआ है, फिर आगे क्या हुआ है, +5 हुआ है, फिर आगे क्या हुआ है, +7 हुआ। अब आगे क्या देखिए, जैसे 2, 3, 5 जैसे शुरू हम समझ गए कि ये प्राइम नंबर है, और आगे क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 24। इसका आंसर क्या हो जाएगा 42। इसका मतलब ये आया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। आप भी सॉल्व कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा अपना अच्छा से, निश्चित रूप से आपसे रीजनिंग का सवाल बनेगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए 110, 108, 105, 100 और 93। अब आगे देखते हैं। देखिए अब देखिए क्वेश्चन ये दिया है। अब देखते हैं, निश्चित रूप से जब 110 से 108 हो रहा है तो घट रहा है, इसका मतलब कितना घट रहा है, -2 हुआ है। फिर देख लीजिए, मैं 108 से 105 हो गया, मतलब -3 हुआ है। फिर देख लेते हैं, 100 हो गया, 105 से -5 हुआ है, फिर इसमें कितना हुआ, -7। फिर देखते हैं कि प्राइम नंबर से ही माइनस हो रहा है। अब आगे 7 के बाद प्राइम नंबर में क्या आता है, -11। -11 तो कितना हो जाएगा आंसर, 28 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 82, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए एडिशन से देख लेते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। एडिशन से किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, पहले क्या करेंगे हम, क्वेश्चन आप अगर नहीं उतार लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उतारिए और आगे बढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम आपका समय ले और अधिक से अधिक जो भी चीज़ हो हम आपको बता सकते हैं, इसीलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। आप अपने से बना करके देखिएगा। अब देखिए इसको लिख के देखते हैं। 6, 12, 20, 30 वाट दिया हुआ है, उसके बाद फिर अंक दिया है 72। आखिर हम बता दिए हैं कि कोई भी क्वेश्चन है सबसे पहले हमको क्या करना है, अंतर देखना है। तो इसमें देखते हैं, देखिए कितना किया गया है, +6 किया गया है, फिर देखिए +8 किया गया है, फिर देखिए +10 हुआ है, फिर अब आगे, फिर आगे, अब देखिए फिर कितना हुआ, देखिए यहाँ 14 हो गया है।
घटा करके अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, सॉरी इतना नहीं होगा, घटाने के बाद कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये 10 फिर यहाँ 12 हुआ होगा, 12 जोड़िए कितना हो गया 42, फिर यहाँ क्या होगा हुआ होगा 14 प्लस क्या होगा, तब 14 जोड़ के देखिए इसमें 56 आ गया, फिर 16। इसका मतलब ये निश्चित रूप से क्या है, ये सही है। इसीलिए यहीं हम चेक कर लिए, जब आगे बैठ रहा है तो इसका मतलब यह सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब देखिए एडिशन से इस प्रकार का जोड़ वाला क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव वाला क्वेश्चन क्या दे सकता है। पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार, जैसे यहाँ दिया हुआ है 99, 98, 93, 89, 99, 99 दिया, 98 दिया, 96, 93, 89, उसके बाद वाट। पहले क्या करेंगे हम, पहले अंतर निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है 1 हुआ है, फिर -1 हुआ है, -2 हुआ है, फिर देखिए -3 हुआ है, -4 हुआ है। तो ये प्राकृतिक संख्या जो माइनस होते हुए जा रहे हैं, नेचुरल नंबर, तो आगे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 84। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 84। तो ये आंसर हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, यानी इसका यानी सब्सट्रैक्शन का। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ 36, 34, 30, 28, 24 वाट। अब देख लेते हैं हम अंतर निकाल के। पहले -2 हुआ है, फिर देखिए -4 हुआ है, फिर देखिए -2 हुआ है, फिर -4 हुआ है। अब फिर आगे क्या होगा, अब देखिए पहले -2, फिर -4, फिर -2, फिर 4, तो फिर 4 के बाद -2 करना है, तो -2, तो 24 में 2 घटा दीजिए, 22 आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा 22 हो जाएगा आंसर। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है, हम देखते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन से अब देखिए यहाँ देखिए, अब हम क्या बोले हैं आपको, कुछ भी दे सबसे पहले हमको अंतर निकाल के देखना। अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको इस तरह ही आपको अगर दिखाई दे दे कि ऊपर से देखिए 5 में 2 गुना किया है 10 आया, फिर 10 में 2 गुना किया है 20 आया, 20 में 2 गुना किया है कितना आया 40 आया, फिर 40 में क्या किया है 2 गुना किया है। तो इसका मतलब है 80 में भी 2 गुना करना। देखिए सब में क्या हो रहा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना फिर 2 गुना आगे बढ़ रहा है। तो 80 में 2 गुना करेंगे 160। ये इसको बिना लिखे अगर मल्टीप्लिकेशन में इस तरह होता है तो आप देख के भी आंसर आप लगा सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए इसको देखिए 5 के बाद 10 हुआ, यानी 5 गुना 10 2, 5 गुना 2 हुआ है, फिर 10 गुना 2 हुआ है, फिर 20 गुना 2 हुआ है, फिर 80 गुना 2 हुआ है। देखिए यानी गुना 2 गुना 2 गुना 2 आगे बढ़ रहा है, गुना 2 गुना 2 फिर गुना 2, 2 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 320। तो इसका आंसर आप देख के भी आंसर अगर गुना वाला आ जाए तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन देखिए आगे। अब डिवीजन का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए डिवीजन का क्वेश्चन कि क्या है 6000 है, 1200, 300, 100 और 50। इस क्वेश्चन पे थोड़ा गौर कीजिएगा। ऐसा बात नहीं, इसमें भी आप देख लीजिए 6 12 12 यानी 300 के बाद 100 आया, 100 के बाद 50, 50 के बाद 25 मार के खुश होकर के निकल गए। नहीं, हमको सही से देखना है। जैसे देखिए इसमें जो है क्या किया गया है, ये लाने के लिए भागा 5। देखिए 5 से भाग दिया, 12 5 60 होता है। फिर इसमें देखिए क्या किया गया है, भागा 4 किया है। फिर देखिए इसमें क्या किया है, भागा 3 किया है। फिर इसमें क्या किया है, भागा 2। जब आप इस तरह कर दीजिएगा, आप क्या देखिए 5 4 3 2, अब क्या होगा 1 हो जाएगा। तो भागा क्या हो जाएगा, भागा 1। अगर 50 में भाग 1 से देंगे तो क्या हो जाएगा 50 से हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 50। ये नहीं कि जैसे देखें यहाँ पर 100 के बाद 50 है, 2 ही तो देखें, आप 50 के बाद 25 होकर के मार के खुश हो गए, और यहाँ जब घर आए तो वहाँ देखता है घर में इस साला थोड़ा सा मिस हो गया। ये नहीं करना है, तो वही सही ध्यान दे करके देख लेना है, उसके बाद करना है आगे। अब देखिए
यहाँ दिया है 1200, 600, 300, 550। अब देखिए अगर इसमें जैसे देखिए 2 से भाग दिया गया है, इसमें 600 लाने के लिए इसमें भी 2 से भाग दिया गया है, 300 आया, फिर इसमें 2 से, मतलब ये वाला अगर आ गया तो यहीं से हम देख लिए भागा 2 किया है, फिर इसमें भागा 2 किया है, फिर भागा 2 किया है, फिर भागा 2 किया है, फिर भागा इसमें 75 में अगर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 37.5, तो क्या हो गया 37.5। देखिए इस तरह आपको उम्मीद है कि ये जो बताएं हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आप नोट्स बनाते हैं सही से आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। आप देख के स्क्रीनशॉट अच्छा से लेकर के रख लीजिए और नोट्स भी बना लीजिए, आप ले लीजिए नोट्स, यानी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छा से और नोट्स बना लीजिएगा। देखिए अगर आप रेगुलर अगर आप इस चैनल से एसएफ क्लासेस से अगर आप जुड़े रहते हैं रेगुलर कुछ ना कुछ यानी फिजिक्स केमिस्ट्री यानी या साइंस या आपका रीजनिंग या ज्योग्राफी का क्लास निश्चित रूप से आएगा। आप रेगुलर कीजिए, आपका धीरे धीरे करके अच्छा से तैयारी हो जाएगा, पूरा रीजनिंग आपका एकदम अच्छा हो जाएगा और आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। जुड़े रहिए एसएफ क्लासेस से। मिलते हैं अगला क्लास में।